चलिए अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी लुसेंट ऑब्जेक्टिव से। चलिए एक बार फिर से सब हो जाइए। हाँ, बिहार पुलिस की जय हो। हाँ, 21 किताबें हैं, कोई ऑप्शन नहीं होगा, जहाँ ऑप्शन का ज़रूरत होगा वहाँ ऑप्शन देंगे, ठीक ना। एकदम स्टार्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करें। बोले फिर से बोलिए सबको, बिहार पुलिस की जय हो। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सुनिए, बहुत मजाक हो गया। आज है लुसेंट ऑब्जेक्टिव से बायोलॉजी से दूसरा चैप्टर, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन अभी पढ़ना है, तो इसलिए एकदम सब एकदम तैयार हो जाइए पूरा एकदम, ठीक ना। पादप जगत का वर्गीकरण क्या पढ़ रहे हैं, पादप जगत का वर्गीकरण। वर्गीकी का पितामह कहा जाता है स्वीडिश वैज्ञानिक लिनियस को, ठीक ना। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, लिनियस को, स्वीडन का रहने वाला था, ठीक ना। बात समझे, वर्गीकी का पिता, 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 याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते। द्विनाम पद्धति लिनियस, द्विनाम पद्धति किसने दिया है, द्विनाम पद्धति किसने दिया है, द्विनाम पद्धति। लेकिन बोल देगा जगत को 5 भागों में किसने बांटा है, तो याद रखिएगा आर्च हेटकर ने 5 भागों में किसने बांटा, आर्च हेटकर ने, और 2 भागों में किसने बांटा, लिनियस ने। द्विनाम पद्धति इसीलिए कहा जाता है, द्विनाम पद्धति इसीलिए कहा है, द्विनाम पद्धति किसने, लिनियस, द्विनाम पद्धति लिनियस। जगत को 5 भागों में बांटा किसने, आर्च हेटकर, किसने, आर्च हेटकर। बताइए अगला क्वेश्चन है, पुष्प पादपों को कहा जाता है, क्या कहते हैं, फेनरोगेम्स। पुष्प पादपों को क्या कहते हैं, फेनरोगेम्स। पुष्प पादपों को क्या कहते हैं, फेनरोगेम्स। पुष्प पादप फेनरोगेम्स, यानी कि पुष्प पादप जो है किस कुल में आ जाता है, फेनरोगेम्स में। किसने, फेनरोगेम्स ने। फ्लावर मतलब पुष्प, इसी से बना फेनरोगेम्स, ठीक ना। अपुष्पीय पादप को कहते हैं क्रिस्टोगेम्स। अपुष्पीय पादप क्रिस्टोगेम्स, जो पादप में फूल नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है, उसको कहते हैं अपुष्पीय। और इसके कुल को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टोगेम्स। क्या कहते हैं, क्रिस्टोगेम्स। अपुष्पीय क्रिप्टोगेम्स, क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स। अपुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप फेनरोगेम्स, क्या कहते हैं, फेनरोगेम्स। पुष्पीय पादप, की कर ही रहे, निकाली के लिखते हैं, कई बार लिखा जाती है न रे। अपुष्पीय पादप, अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगेम्स। अपुष्पीय पादप, कॉपी निकालो और लिखो, कॉपी निकालो, लिखो, कॉपी निकालिए और लिखिए। 1 घंटा एकदम चलना है, एकदम गोली की रफ्तार से, आप भी, ठीक ना। निकालिए जल्दी से। अपुष्पीय पादप, निकालिए जल्दी से कॉपी निकालिए जल्दी से, कॉपी निकालिए। चलिए हाँ, बोलना भी है, लिखना है। अभी आई है, अभी थकी नहीं, जब थकने लगेगी तो लिखने लगेगा। पुष्पीय पादप फेनरोगेम्स, पुष्पीय पादप फेनरोगेम्स, पुष्पीय पादप फेनरोगेम्स, पुष्पीय पादप, अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगेम्स, अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगेम्स, अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगेम्स, अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगेम्स, अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगेम्स। निकालिए चुपचाप जल्दी से। सुनिए, वर्गीकरण की इकाई क्या है, स्पेसिस। वर्गीकरण की इकाई स्पेसिस, वर्गीकरण की इकाई स्पेसिस। मुंह बोलेगा हाथ लिखेगा, मुंह बोलेगा हाथ लिखेगा।
वर्गीकरण की इकाई स्पेसिस नहीं, वर्गीकरण की इकाई स्पेसिस लिखा ना, वर्गीकरण की इकाई स्पेसिस, वर्गीकरण की इकाई स्पेसिस, वर्गीकरण की इकाई स्पेसिस। वर्गीकरण की इकाई क्या है? रेलवे के ग्रुप डी में ही पूछा गया है, रेलवे के ग्रुप डी में ही पूछा है। वर्गीकरण की इकाई क्या है? स्पेसिस, ठीक ना। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? जलीय पौधे, जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट, जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट, जलीय पौधे हाइड्रोफाइट, जलीय पौधे, जलीय पौधे। देखिए आप लोग से इसीलिए लिखवा रहे हैं, एक बार बोलिएगा तो दिमाग काम करेगा, लिखिएगा तो ज्ञान इंद्रिया, नहीं पांचों ज्ञान इंद्रिया एक साथ मिल जाएगा। गुस्सा ना 5 महीना आप लोग जितना कुछ बोल दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गुस्सा ना हम नहीं सुनेंगे आप लोग का, ठीक ना। मुंह कान फुलाइए जितना फुलाना है, कोई टेंशन नहीं हमको, जो करना है कीजिए। 5 बिहार पुलिस के एग्जाम तक हर सजा मंजूर है, ठीक हाँ ठीक ना। आप लोग को ठीक ना, आप लोग चाहिए ना चाहिए हम करवाएंगे। हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे, हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे, हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे। हाँ, द्विनाम पद्धति किसने दिया है? लिनियस ने। द्विनाम पद्धति लिनियस। द्विनाम पद्धति में क्या होता है? द्विनाम पद्धति में क्या? वंश और जाति। द्विनाम पद्धति में क्या होता है? क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, पहले वंश तब जाति। द्विनाम पद्धति में पहला वंश फिर जाति, द्विनाम, ठीक ना। द्विनाम पद्धति दिया है किसने? लिनियस ने। द्विनाम पद्धति में वंश और जाति में बांटा था। वर्गीकरण के आधार पर इकाई क्या? स्पेसिस, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं, जिन पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं, उसे कहते हैं अनावृत बीजी। उसे क्या कहते हैं? अनावृत बीजी, ठीक ना। बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं, बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं, उसे कहते हैं अनावृत बीजी। किसा कहते हैं? अनावृत बीजी, जिसको इंग्लिश में बोले जिम्नोस्पर्म। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म, ठीक ना। पुष्प नहीं बनते उसे क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। देखिए नामे है अनावृत बीजी, उसमें कोई आवरण नहीं होगा, उसमें कोई आवरण नहीं होगा। लेकिन जिन पौधे पे फल बनते हैं, फल बीज के अंदर होते हैं, उसे बोलते हैं आवृत बीजी। फल जो है, बीज जो है फल के अंदर, बीज फल के अंदर, बीज फल के अंदर, उसे बोलते हैं आवृत बीजी। उसे क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। बीज जो है फल के अंदर होगा, बीज कहाँ होगा? फल के अंदर होगा, बीज कहाँ होगा? फल के अंदर होगा, उसे बोलेंगे आवृत बीजी। उसे क्या बोलेंगे? आवृत बीजी, ठीक ना। समझे कि नहीं? लेकिन बीज बनते हैं, लेकिन बीज होते हैं लेकिन पुष्प नहीं, उस पर कोई आवरण नहीं, तो अनावृत बीजी, ठीक ना। उस पर कोई आवरण नहीं तो अनावृत बीजी, ठीक ना। 9 नंबर। अगला, जीवाणु को, अरे ऐसे लिखो ना ताकि आपको समझ में आए, पूरा थोड़ी लिखना है ताकि दिमाग में रहे। जीवाणु की खोज किसने किया था? लुवेनहॉक ने। लुवेनहॉक 1683 में जीवाणु की खोज लुवेनहॉक 1683। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक 1683। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक 1683। लुवेनहॉक 1683। स्प्रिंग ब्रेक घर में देखेंगे, ये तो जब ऑप्शन में आएगा ना तो ज़्यादा चांस रहेगा कम गलती होने का। बात समझे कि नहीं? समझे? हाँ, 1683। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक 1683। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक 1683। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक 1683। देखिए अब जीवाणु के संबंध में ध्यान से सुनिएगा। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। ये विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी मतलब समझे हैं? विविध पोषी मतलब समझें, ये अपना भोजन जो है ना, पोषी मतलब भोजन, ये अपना भोजन जो विभिन्न माध्यम से ग्रहण करता है। ये जानते स्वपोषी भी होता है, हाँ, मृतजीवी भी होता है, मरा हुआ को भी खाता है, ठीक ना। मृत परजीवी भी होता है, सहजीवी भी होता है, हाँ, प्रकाश संश्लेषी भी होता है। तो इसीलिए कहा जाता है जीवाणु को विविध पोषी। जीवाणु को क्या कहा जाता है? विविध पोषी। जीवाणु को क्या कहा जाता है? अब देखिए जीवाणु के विषय में 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन छाटना है, सुनिएगा। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। अरे सभी लगा दी, लाखों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया है, लाखों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया है, उसमें सभी स्वपोषी होगा, सब अपने से भोजन बनाएगा? नहीं। जब ज़्यादा संख्या में कुछ रहे ना तो उसमें एक्सेप्शन का ज़्यादा चांस है। जिसको 10 गो बेटा है 10 लाइके होगा, है, सब निकल निकलेगा। बस समझते हैं, लाखों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया है तो सभी स्वपोषी कैसे हो जाएगा? चांस कम है, सभी स्वपोषी का चांस कम है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया।
सभी जीवाणु विविध पोषी है। विविध पोषी मतलब सब जीवाणु अलग अलग प्रकार के होंगे नहीं, कुछ होंगे प्रकाश संश्लेषी, कुछ होगा परजीवी, कुछ होगा सहजीवी। तो जब भी कभी ऑप्शन छांटेंगे तो सभी शब्द जो है ना कम चांस रहता है सही होने का, बात समझे। तो सभी जीवाणु विविध पोषी होंगे, ये भी बात गलत है। ये भी बात क्या है? अगला ऑप्शन, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी भी होते हैं। ये बात सही कर रहा है, अधिकांश होता है लेकिन कुछ स्वपोषी होता है। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी, सभी जीवाणु यानी सभी जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाता है नहीं, ठीक ना। तो राकी हो लोग माउते छन लुकु लग लो की। तो ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बात समझे, सभी अधिकांश जीवाणु क्या होता है? विविध पोषी, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन, जीवाणु जो है ना अपना जो जनन करता है विखंडन विधि से। जनन किस विधि से करता है? विखंडन। जनन लिखो, जीवाणु हेडिंग लिख दो, जीवाणु हेडिंग लिख दो। और जनन कौन विधि से? विखंडन। जनन कौन विधि से? विखंडन। जनन कौन विधि से? विखंडन। और ये प्राय जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, प्राय जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, ठीक ना। और जीवाणु के चारों ओर दो होती, दो टूल दो, दोनों उधर से होती है, दोनों नहीं तो सीधा से पढ़ो। जीवाणु की चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु की चारों ओर क्या होता है? क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा, क्या जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है? होती है। हाँ, जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। अब कोशिका भित्ति के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। जीवाणु में क्या होती है? कोशिका भित्ति। आप कोशिका भित्ति जानते हैं प्लांट में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? प्लांट में, ठीक ना। और अब कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति कौन सी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति कौन सी बनी होती है? बताइए, जीवाणु अपना जनन किस विधि से करता है? कौन विधि से? कौन विधि से? विखंडन। कौन विधि से? विखंडन। कौन विधि से? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति के अंदर क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली। जनन कौन विधि से? विखंडन विधि से। जनन कौन विधि से? विखंडन विधि से, ठीक ना। और प्राय जीवाणु क्या होता है? एक कोशिकीय। प्राय जीवाणु क्या होता है? एक कोशिकीय। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बताएं। हाँ, जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। 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 जीवाणु में केंद्रक, जीवाणु में केंद्रक, जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता। ये सारा बात किससे संबंधित है? जीवाणु। जीवाणु को ही क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु को ही क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। कोई दिक्कत है? चलिए, जीवाणु देखो, अब इसमें सुनिए और एक बात, जीवाणु में कोई बहुत बड़े अंग नहीं होते, अंगक नहीं होते। बड़े अंगक जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। जैसे सूत्रकणिका, सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अंतःपौधोपी जालिका, ये सब नहीं पाए जाते। बड़े अंगक नहीं पाए जाते हैं। बड़े अंगक जीवाणु में बड़े अंगक नहीं पाए। छोटा है ना जीवाणु, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो उसमें बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सूत्रकणिका है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। प्रोटीन का पावर हाउस कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का, राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का पावर हाउस, राइबोसोम, राइबो वाकर ई बो का राइबोसोम। और आत्महत्या का थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। सुस्ताना नहीं है तुम लोग को, हम जिंदा नहीं रहने देंगे जो यार बिहार पुलिस का नहीं होगा। तुम लोग क्या सोचती हो? लाइसोसोम, लाइसोसोम सब इंग्लिश हिंदी सब एक ही है। कोशिका को सेल कहते हैं, भित्ति को वाल कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की साधारण आकृति होती है क्षय रूपी, ठीक ना। अब हम बोल देंगे जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? क्षय रूप में। जीवाणु की आकृति कैसा होता है? क्षय रूपी होता है। जीवाणु की आकृति कैसा होता है? क्षय रूपी। सुस्ता गए कहने, जीवाणु का आकृति कैसा होता है? क्षय रूपी। जीवाणु का आकृति समांतर। जीवाणु की आकृति कैसा होता है? क्षय रूपी। जीवाणु की आकृति कैसा होता है? क्षय रूपी। लेकिन बोल देगा सबसे छोटे जीवाणु किस आकार के होते हैं? गोलाकु या कोकस। गोलाकु कम देगा,
सबसे छोटे जीवाणु का आकार कैसा होता है? कोकस। उसी को कहेंगे गोलाकु। हिंदी में गोलाकु, इंग्लिश में कोकस। हिंदी में गोलाकु, इंग्लिश में कोकस। सबसे छोटे जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस। सबसे छोटे जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस। सबसे छोटे जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस। सबसे छोटे जीवाणु क्या कहते हैं? कोकस। सबसे छोटे जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस। सबसे छोटे जीवाणु क्या कहते हैं? कोकस। सबसे छोटे जीवाणु क्या कहते हैं? कोकस। समानतः जीवाणु का आकार कैसा होता है? गोलाक, छड़नुमा। समानतः जीवाणु का आकार कैसा होता है? छड़नुमा। समानतः जीवाणु का आकार कैसा होता है? छड़नुमा। याद हो रहा है या नहीं? हाँ, याद एकदम तरोताजा रहना है, ठीक ना। गोल जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस। सबसे छोटे जीवाणु क्या होता है? यही गोल जीवाणु। सबसे जो गोल जीवाणु जो होता है वही क्या होता है? सबसे छोटा होता है, ठीक ना। और उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोकस। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोकस, ठीक ना। अब बोलेगा एक सल्पिया का जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइलियम। सल्पिला का, देखो नहीं कहता है स्पाइरल कॉपी। हाँ, सल्पिला का स्पाइरल कॉपी है, जो कॉपी है स्पाइरल कॉपी है, जो कॉपी है स्पाइरल कॉपी, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? तो सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइलियम। सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइलियम। गर्मी लग रहा है तो हमको नहीं लगा है, हम दूसरे ग्रह पे हैं। गर्मी हम मानते हैं। खोल दो, ठीक ना। समझे कि नहीं? सबको गर्मी लग रहा है बाबा ना। आप लोग तो पंखों की अथी है, हम तो बिना पंखा के हैं। बोलिएगा तो हम उधर चले जाएंगे सत्यम के पास। हैं, अब बोल भी रहे हैं एकदम 2 घंटा से। सर सत्यम भैया भी नहीं बोला। एकदम चलो, एकदम पूरा गोली की रफ्तार से चलो, है ना। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? देखो जीवाणु में। एगो कहता है कवक दिया है, लाइकेन दिया है, जीवाणु दिया है, हरे सेवाल। तो जीवाणु अभी पढ़ा दिए ना हम पहले ही, हैं। तो जीवाणु में क्या होता है? केंद्रक होता है? जीवाणु में केंद्रक होता है? नहीं खे बा। जीवाणु में केंद्रक होता है? नहीं खे। जीवाणु में केंद्रक होता है? नहीं खे। तुम लोग को सुस्ताने नहीं देंगे, ठीक ना। जब तक ना बिहार पुलिस का एग्जाम हो जाए तुम लोग कुछ बोलो। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? अभी ना लाखों करोड़ों संख्या जीवाणु सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। सेवाल हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, कीट हो गया। सबसे ज़्यादा कौन हो गया? बैक्टीरिया, ठीक ना। याद हो रहा है ना? याद हो रहा है ना बबुआ रे? चलो मतलब बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अंगक वर्णिकी लवक। बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषी होता है उसको कहते हैं वर्णिकी लवक, ठीक ना। बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषी होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णिकी लवक। आप लोग इतना गर्मी से परेशान हैं, 200 रुपया सबसे 300 रुपया चंदा लगा के लगता है कूलर लगवाना होगा हमको। हाँ, लाइए जो सब जल्दी चंदा, ठीक ना। एक कूलर लेके आते हैं 500 रुपया। हाँ हाँ, और देखिए जब एग्जाम से कल निकल जाए कूलर। अरे किसी का एग्जाम निकलेगा तो यहाँ AC लगवा देगा यहाँ। कूलर से कौन लेगा? हाँ? बांटेंगे। यहाँ रहना है तुमको, पुलिस बन के जाना है वहाँ के कुलरवा 200 में कुलरवा बांटेगी कि जब वहाँ ड्यूटी करेगी। हाँ, पगलिया। एक तुम्हारा पैसा सेंड करवा देंगे कोई बिहार पुलिस बनेगी तो, ठीक ना। चलो यहाँ समझो, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी को क्या कहते हैं? वर्णिकी। सुनो, प्रकाश संश्लेषी अंग जिसमें पाया जाएगा वो स्वपोषी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग जिसमें पाया जाएगा वो क्या होगा? स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो क्या पाएगा? स्वपोषी। यानी स्वपोषी में क्या पाएगा? वर्णिकी लवक। कौन सा लवक? वर्णिकी लवक। कौन सा लवक? वर्णिकी लवक। अब पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों के जर्म रोग थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध है जर्म रोग थ्योरी। जर्म रोग नहीं तो चर्म रोग कहते हैं जिसको। हाँ वही हुआ, जर्म रोग थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध है जर्म रोग थ्योरी के लिए, ठीक ना। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा 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 कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। जो जीवाणु, अगला क्वेश्चन, जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं।
वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, उसको बदल देगा कौन सी में, नाइट्रोजन के यौगिक में। कौन बदलता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस में पाया जाता है जानते हैं, दलहनी फसलों के गांठों में, दलहनी फसलों के गांठों में। जैसे चना को खाद देने का कोई ज़रूरत नहीं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसी को बदल देता है नाइट्रेट के रूप में। बात समझे कि नहीं, तो इसलिए दलहन पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है। बात समझे, हाँ हाँ देता है। मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है, लेग्यूमिनस पादप और कुछ अन्य पौधों में भी मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, कुछ लिग्यूमिनस पादपों और कुछ अन्य पादपों। लिग्यूमिनस पादप जो होता है, लिग्यूमिनस कुल जो आता है, दलहनी फसलों को लिग्यूमिनस कुल कहते हैं। बस समझे, जो भी दलहनी फसल है वो आता है किस कुल में, लिग्यूमिनस कुल में आते हैं। बात समझे, लिग्यूमिनस कुल में आते हैं। बात समझे कि नहीं। उसी के गांठ में पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। ये क्वेश्चन पूछता है, आता है, सेट में गलती हो गई, गलती से हम देख लिए तो कुटिया देंगे तुम लोग को। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि उसका जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं। अधिक नमक वाले, इसीलिए अचार में कुंचित होता है ज़्यादा नमक, और उसका काहे नमक देने के बाद उसका जीव द्रव क्या हो जाता है, कुंचित हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद बैक्टीरिया सब मर जाता है। कुंचित में कुचल दो, खत्म कर दो। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाना जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाना जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई। बताइए, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक। टीबी को ये क्या कहते हैं, तपेदिक। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम क्यूरेसिक, ठीक ना, नहीं लिखल है, सब बात लिखले रहेगा। हाँ, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देख रहे हैं भाइयों, ये लोग पंखा की हवा में है, अब फिर भी थक जा रही है। हम दोनों देखिए, इधर कोई पंखा नहीं है, ठीक ना, देखिए ये लोग थक जा रही है। तरीका आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा तो बढ़िया से ये लोग को। ये देखिए, हम दोनों चचा भतीजा हैं, ठीक ना, चचा भतीजा हैं हम दोनों इधर साइड में। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा फेमिलियर हो गए। चलिए, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक ना। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न करती है, भोजन में की विषाक्तता उत्पन्न करती है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीनियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम। भोजन का जो गंध होता है, भोजन जो खराब होता है किसके कारण, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम। भोजन जो खराब होता है, भोजन में जो गंध होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम। भोजन की विषाक्तता का क्या कारण है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम। भोजन की विषाक्तता का क्या कारण है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनम। भोजन विषाक्तता का क्या कारण, भोजन विषाक्तता का क्या कारण है, 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 भोजन की विषाक्तता का क्या कारण है। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी टीबी
आंत में कौन सा जीवाणु? एक्सरिशिया कोलाई। आंत में 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 ए हो फायदा हो रहा, याद हो कई छा। हाँ चलो आगे। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाया जाता है किसमें? एंटीबायोटिक नहीं कहता है एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक दवा ले लो। कोई भी दवा लेता है तो नहीं कहता है एंटीबायोटिक ले लो, हाँ रिएक्शन से बचने के लिए। वो किससे प्राप्त होता है? जीवाणु। पहला एंटीबायोटिक, सुनिए पहले ध्यान से बबुआ सर, पहला एंटीबायोटिक जो तैयार किया गया था वो जीवाणु से, सॉरी कवक से, पेंसिल। अब कौन सा कवक? पेंसिलिन से। कौन सा कवक से? पेंसिलिन से। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो तैयार होता है ना वो जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। वर्तमान समय में तैयार होता है जीवाणु से, ठीक ना। एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे तैयार होता है? जीवाणु से। किससे तैयार होता है? जीवाणु से होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल सहायक होता है? दलहनी फसल। यहाँ फल ही लिखा है लेकिन आपको याद रखना है दलहनी फसल। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल? दलहनी। यहाँ फल ही लिखा है, ठीक ना। चावल गेहूँ ये सब नहीं है, दलहनी है। मकई नहीं ना है दलहनी, जो बचा फल ही मतलब ये दलहनी है। आप ऑप्शन से छाटना है, दलहनी नहीं लिखा है, समझे? ऑप्शन से आपको छाटना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग हीमोग्लोबिन का क्या कारण? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ध्यान से सुनिए पहले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कारण है? ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कारण है? ऑक्सीजन का अवशोषण। आप अपने दिमाग ना अब इधर उधर नहीं ताकना एक दूसरे से, ठीक है। चाय की पत्ती को क्यूरिंग में किसका उपयोग करते हैं? जीवाणु। चाय की पत्तियों को क्यूरिंग जो कहते हैं किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। चाय की पत्तियों का क्यूरिंग में किसका उपयोग? चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में, चाय की पत्ती के क्यूरिंग में, चाय क्यूरिंग जीवाणु, चाय क्यूरिंग जीवाणु, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जीवाणु, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जीवाणु। चलो, धान की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सा मुक्त जीवी जीवाणु है? एनाबीना। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सा जीवाणु? एनाबीना। धान लिख दो और एनाबीना लिख दो, समझ में आ जाएगा। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एनाबीना। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए, धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एनाबीना। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए, धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एनाबीना। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एनाबीना। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एनाबीना। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एनाबीना, ठीक ना। अब बताइए, प्रोसीतन में प्रोसीतन में खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रोसीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रोसीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रोसीतन मतलब समझते हैं, जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं, जो फ्रिज में रखते हैं, उसी को कहते हैं प्रोसीतन। ये क्या कहता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। ये रासायनिक प्रोसीतन जो होता है, जो कोल्ड स्टोर होता है, जो फ्रिज होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? कम, जिससे जीवाणु का होता है, जीवाणु का वृद्धि रुक जाता है। जीवाणु का वृद्धि का होता है? रुक जाता है। अब भोजन विषाक्त होने से बच जाता है, भोजन खराब नहीं होता है। बात समझे? प्रोसीतक मतलब समझे ना, प्रोसीतक क्या है? फ्रिज है, कोल्ड स्टोर है, बात समझे? वो क्या कहता है? रासायनिक क्रिया की दर को क्या कहता है? कम। बात समझे? बोलिए ना। हाँ, कम कर देता है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं? लैक्टोबैसिलस, ठीक ना। ये क्या? एक प्रकार की बैक्टीरिया है। एक प्रकार की क्या है? दूध से दही जमता है, यही लैक्टोबैसिलस। दूध से दही लैक्टोबैसिलस। बताइए, नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन है? राइजोबियम। नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन है? राइजोबियम। अदरक मैंने बताए हो। नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन है? राइजोबियम। नहीं बताए हैं? बताइए, वायरस की खोज किसने किया है? इवानोवस्की। विषाणु की खोज कौन? इवानोवस्की। विषाणु की खोज इवानोवस्की। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 में किया था। किससे जानते हैं? तंबाकू की पत्ती से। किससे किया था? तंबाकू की पत्ती से।
कौन सा रोग निकला था? मोजेक रोग। कौन सा रोग? मोजेक रोग। तो क्वेश्चन पूछ देगा मोजेक रोग किसके कारण, जीवाणु विषाणु किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। विषाणु को ही वायरस कहते हैं, विषाणु को ही क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। बात समझे कि नहीं? तो विषाणु की खोज किसने किया? लिवानोवस्की ने। लिवानोवस्की ने, इवानोवस्की ने, हाँ इवानोवस्की ने वायरस की खोज 1892 में किया। 1892 में तंबाकू की पत्ती से। किससे? तंबाकू की पत्ती से। कौन सा रोग निकाला? मोजेक रोग। कौन सा रोग? मोजेक रोग। कौन सा रोग? मोजेक रोग। कौन सा रोग? मोजेक रोग। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, हम पढ़ लिए, जीवाणु के बारे में पढ़ लिए ना। अब पढ़ रहे हैं किसके विषय में? विषाणु के बारे में। किसके विषय में? विषाणु के बारे में। सबसे खतरनाक होता है, कोरोना क्या था? वायरस था। वायरस को ही क्या कहते हैं? विषाणु। वायरस को ही क्या कहते हैं? सबसे सुनिए ध्यान से, सबसे खतरनाक होता है विषाणु। विषाणु क्या क्यों खतरनाक होता है? ये निर्जीव शरीर जैसे है ना, कोई निर्जीव है, वो निर्जीव होता है। विषाणु क्या होता है? निर्जीव। विषाणु क्या होता है? लेकिन जैसे जीवित शरीर के संपर्क में आता है ना, वो जीवित के तरह काम करने लगता है। समझे? ऐसे यहाँ फेकल है तो कुछ नहीं होगा उससे। जैसे शरीर में संपर्क हुआ, जीवित शरीर के संपर्क हुआ, और उसे वो इतना तेज़ी से वृद्धि करना रहता है। एक गो बेटा दिया, उसका 10 गो बेटा देगा, वो 1000 बेटा देगा, एकदम पूरा एकदम इस हाँ बहुत जनसंख्या बढ़ाता है वो, ठीक ना। ऐसे वो निर्जीव है, लेकिन जैसे जीवित शरीर के संपर्क में आया, इसीलिए हम लोग मास्क क्यों लगाते थे? मास्क इसलिए विषाणु जो है ना हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। प्रवेश कहाँ से करेगा? यहीं से नहीं करेगा, और कोई प्रवेश द्वार है नहीं है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए मास्क लगाते थे। अब बात समझे कि नहीं? हाँ, काहे को हमारे शरीर में संपर्क, अब हाथ धोने काय बोलता था? हाँ, काहे कि हाथ धोइए, विषाणु है, हाथ धो लिए, खाना खाते कर चल जाएगा ना। बात समझे कि नहीं? यही काम था। वो ऐसे क्या है? निर्जीव है, लेकिन जैसे जीवित शरीर के संपर्क में आ जाता है, वो वृद्धि बहुत खतरनाक तरीका से करता है। बात समझे कि नहीं? किसके बारे में बता रहे हैं? तो कहता है, ऑप्शन है विषाणु सजीव पदार्थ है। एकदम गलत बात है। सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप है, एकदम सही है। वो सजीव गुणों की शक्ति को खो चुके हैं। नहीं, जैसे आते आए सजीव के शरीर में, और सही वो सजीव बन जाता है निर्जीव से, ठीक ना। निम्नलिखित में एंजाइम नहीं होते हैं। सुनो भाइयों बहनों, सुनो ध्यान से। विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। विषाणु में एंजाइम न्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं। विषाणु किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का। 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 विषाणु किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। जीव द्रव। बात समझे कि नहीं? एंजाइम का नहीं, एंजाइम का नहीं। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। सब TMV शब्दावली, TMV टेम्बेको मोजेक वायरस। TMV का फुल फॉर्म हो गया टेम्बोको मोजेक वायरस। टेम्बोको मतलब होगा जाना तंबाकू मोजेक वायरस। TMV मतलब तंबाकू मोजेक वायरस ने बताए हैं। वायरस की खोज किससे किया? तंबाकू में। कौन सा रोग से? मोजेक रोग से। इसी को शॉर्ट में बोल दिया TMV। टोबैको मतलब तंबाकू। टोबैको मतलब तंबाकू। टोबैको मतलब तंबाकू। बात समझे कि नहीं? तो TMV जो है शब्दावली किससे है? विषाणु से। किससे होगा? विषाणु। तंबाकू में मोजेक रोग किससे? विषाणु से। खोज किसने किया? इवानोवस्की। किसने किया? इवानोवस्की। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है विषाणु। हाइड्रोफोबिया विषाणु। हाइड्रोफोबिया विषाणु। कुत्ता जो काटता है कौन सा रोग? हाइड्रोफोबिया। कुत्ता जो काटता है कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया, ठीक ना। चेचक के टीके का विकास किसने किया? एडवर्ड जेनर। चेचक जो होता है ना, जिसको हम लोग गाँव घर में कहते हैं माता रोग, हाँ गोसाई माँ, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके एडवर्ड जेनर, ठीक ना। अगला, विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिकाओं में। हम बताइए दिए विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। एकदम बढ़िया से समझा दे, समझ में आ गया ना हो? एकदम
चलिए भाई, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। ये क्रिस्टलाइज निर्जीव में क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, क्रिस्टल हो जाता है, ठीक ना। एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणु में एंजाइम होते हैं नहीं, क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन। एंजाइम विषाणु में होता है नहीं, क्या होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन। क्या होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन। क्या होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन, याद रखिएगा। एड्स वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। यौन संबंध हो गया, संक्रमण सुई से होता है, ठीक ना, संक्रमण रक्त चढ़ाने से होता है, ये सब है एड्स का लक्षण, ठीक ना। एड्स किसके कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। अब कौन सा, T4 लिम्फोसाइट की कमी से। एड्स किसके कारण होता है, T4 लिम्फोसाइट की कमी से। एड्स किसके कारण होता है, T4 लिम्फोसाइट। 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 एड्स किसके कारण होता है, 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 T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट, T4 इसी को कहते हैं HIV द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा, HIV वायरस। एड्स HIV वायरस, ठीक ना। और एक क्वेश्चन यहाँ सुनिएगा, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है एक स्टैंडर्ड RNA। एक स्टैंडर्ड RNA। एड्स किसके कारण होता है, एक होता है DNA, एक होता है RNA। तो कौन प्रभावित होता है, RNA। एक स्टैंडर्ड RNA। एड्स में कौन प्रभावित होता है, एक स्टैंडर्ड RNA। एड्स में कौन प्रभावित होता है, एक स्टैंडर्ड RNA। कौन प्रभावित होता है, एक स्टैंडर्ड RNA। कौन प्रभावित होता है, एक स्टैंडर्ड RNA। एक स्टैंडर्ड RNA, एक स्टैंडर्ड RNA। बताइए तो एड्स जीवाणु से होता है या वायरस से होता है, एड्स बताइए, विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है, विषाणु से कि वायरस से होता है, दोनों एक ही है। अच्छा ठीक है, नहीं पता था। इबोला जो है ना वायरस के कारण होता है। इबोला किसके कारण होता है, वायरस के कारण। इबोला किसके कारण होता है, वायरस के कारण। विषाणु क्या है, अभी हम बता दें विषाणु क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बना होता है। विषाणु किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसमें एंजाइम होते हैं नहीं खे बाप, एंजाइम होते हैं नहीं खे, एंजाइम होते हैं नहीं खे। सार्स SARS किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। इबोला किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। एड्स किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, खासरा किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। खांसा किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। खांसा किसके कारण होता है, खांसा किसके कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है, विषाणु। चेचक किसके कारण होता है, चेचक किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में फूड और माउथ रोग, जंतुओं में फूड और माउथ रोग गाँव घर में ना होता है, बजहा जिसको कहते हैं, बजहा। बजहा दो जगह होता है, वो पैर में एगो मुंह में, उसी को कहते हैं इंग्लिश में फूड और माउथ रोग। वो किसके कारण होता है, विषाणु का। जो गाय भैंस को बजहा कहता है वो चलिए जाता है, नहीं चल जाता है, अधिकांश सरहाम चल जाता है, बजहाम तो बच जाता है, बजहाम बच जाता है, सरहाम चल जाता है। फूड और माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। किसके कारण होता है, तंबाकू में मोजेक रोग, विषाणु के कारण। तंबाकू में मोजेक रोग विषाणु के कारण। तंबाकू में मोजेक रोग नहीं पड़े हम लोग वहाँ। आलू में मोजेक रोग किसके कारण, विषाणु के कारण। आलू में मोजेक रोग विषाणु के, आलू में मोजेक रोग विषाणु के कारण। आलू में मोजेक रोग विषाणु के कारण। आलू में मोजेक रोग विषाणु के। अब देखो जीवाणु पढ़ लिए, विषाणु पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं सवाल। अब क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़े हैं, जीवाणु और विषाणु। अब क्या पढ़ेंगे, सवाल। सवाल विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, सवालों का। और सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाइयों एवं बहनों, ठीक, ध्यान से सुनो। सवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, टिक लगाइए। सवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जीवाणु में होती थी, कुछ में होता था, कुछ में नहीं होता था। अब विषाणु तो एकदम निर्जीव है,
ठीक ना, वो दूसरे के शरीर में आएगा तब होगा, बात समझे ना। अब आता है शैवाल। अब क्या आता है शैवाल। तो शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, एकदम माइक्रो लेवल का बात है, मजाक कह के रखें। सब याद कीजिए बढ़िया से। सवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? 2 घंटा से हम पढ़ा रहे हैं, कि थकवे नहीं किए हैं, ये लोग तुरंत सुसा जाते हैं, एकदम तरोताजा रहिए, एकदम जगते रहो, ठीक ना। चलिए आज शैवाल सुनिए, ध्यान से सुनिए। शैवाल हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया। शैवाल, कवक, जीवाणु, ये सब थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। शैवाल, कवक, जीवाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु, थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। कौन सा ग्रुप में आते हैं? थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। शैवाल, कवक, जीवाणु किस ग्रुप में आते हैं? थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। शैवाल, कवक, जीवाणु किस ग्रुप में आते हैं? थैलोफाइटा ग्रुप में। शैवाल, कवक, जीवाणु किस ग्रुप में आते हैं? थैलोफाइटा ग्रुप में। शैवाल, कवक, जीवाणु किस ग्रुप में आते हैं? थैलोफाइटा ग्रुप में। शैवाल, कवक, जीवाणु किस ग्रुप में आते हैं? थैलोफाइटा ग्रुप में। शैवाल, कवक, जीवाणु किस ग्रुप में आते हैं? शैवालों को अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक ना। और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। एकदम क्वेश्चन छपने वाला है, लिख दो, छपेगा। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनती होती है? सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन बोल लेंगे कवक की कोशिका, हाँ सेल्यूलोज, ठीक ना। दो वो भी दो किसका बने होते हैं? सेल्यूलोज। लेकिन बोल रहे हैं कवक की कोशिका भित्ति, कवक काइटिन का, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, और शैवाल का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति, क्वेश्चन पूछता है, आता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, याद रखिएगा एकदम दबा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा के स्वाभाविक कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल होता है? हाइड्रा में कौन सा सहजीवी शैवाल होता है? क्रोलोलेरा। हाइड्रा की स्वाभाविक कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल होता है? अच्छा हाँ, यूक्रोलेरा, ठीक ना। हाइड्रा में कौन सा शैवाल? यूक्रोलेरा। हाइड्रा में कौन सा सहजीवी शैवाल? यूक्रोलेरा। कौन होता है? यूक्रोलेरा। हाइड्रा में कौन सा शैवाल? यूक्रोलेरा। हाइड्रा में कौन सा शैवाल? यूक्रोलेरा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारगेसम, जैसे यहाँ लिखा है सारगोसो, इसके नाम पे सारगेसम सागर भी है। इसके नाम पे, इस घास के नाम पे सारगेसम सागर भी है, इसीलिए नाम आ गया। सारगासो जो है ना, समुद्र का नाम पड़ा है शैवाल के कारण। किसके कारण? शैवाल। सारगेसम सागर जो नाम पड़ा है किसके कारण? शैवाल के कारण। गलकंड, झींगा रोग जो होता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। लेकिन पूछ देगा आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। आयोडीन किस शैवाल से? 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 लेमिनेरिया। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? 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 लेमिनेरिया। केल्प क्या है? समुद्री शैवाल है। 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 बताइए, तितली हो गया, मशरूम हो गया, टिड्डा हो गया, शैवाल, इसमें स्वपोषी कौन है?
सेवा। सोपोसी मतलब जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा की क्रिया होगा वह सोपोसी होगा। जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा वो क्या होगा? सोपोसी। हम अगले जन्म के पिछले जन्म में हम बता देते हैं शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो अपना भोजन स्वयं बनाती है, और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, ठीक ना। नहीं वो कवक में आ जाता है, मशरूम आगे आएगा। चलिए बात समझ में आ रहा है ना बाबा? कितना क्वेश्चन है, आप लोग को कितना जल्दी याद करवा दे रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं? हैं कितना क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन याद करवा दिए। आप लोग कुछ सोचबे नहीं करते हैं मेरे बारे में, हैं कहते हैं रटवाते रहते हैं, थकवाते रहते हैं। आप ही लोग के लिए ना, आप लोग घर में पढ़ते तो 1 घंटा में उन्हें याद होता, ठीक ना। हम यहाँ 30 मिनट में, आप लोग को कितना मिनट हो गया? 45 मिनट में रटवा के यहाँ तैयार हो गए हैं। ध्यान से पढ़िए एकदम, तनु मन लगा के एकदम, ठीक ना। तैयार हैं? जोर से बोलिए। आवाज़ें नहीं निकल रहा है ये सबको, कैसे बिहार पुलिस बनेगा? राइफल लेके भाग जाएगा ये सब। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? नीलहरित शैवाल। कौन? नीलहरित शैवाल, ठीक ना। सुनो, अंतरिक्ष यान में, ध्यान से सुनो, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कोलेरा शैवाल का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कोलेरा शैवाल का उपयोग करते हैं। बात समझे? तो हूँ है, हाँ लिखो। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा शैवाल? कोलेरा शैवाल। कौन सा शैवाल? कोलेरा शैवाल। कौन सा शैवाल? कोलेरा। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा शैवाल? कोलेरा शैवाल। कौन सा शैवाल लेके जाते हैं? कोलेरा। अंतरिक्ष यान के जो है ना डिक्की में लेके चल जाता है कोलेरा शैवाल, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति होता है। लाल सागर का नाम किसके कारण? लाल शैवाल के कारण। किसके कारण? अगर शैवाल। अगर एक लाल शैवाल है। अगर कैसा शैवाल है? लाल शैवाल है, जिससे लिखा गया एगार, उसी को कहते हैं अगर, ठीक नहीं। वहाँ लिखा है बुक में एगार, उसी का नाम है अगर। लिखो, अगर कैसा शैवाल है? लाल शैवाल है। 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 अगर कैसा सवाल है? लाल सवाल है। अगर कैसा सवाल है? लाल सवाल है, ठीक ना। चलिए, और इससे जानते हैं इस सवाल से क्या होता है? आइसक्रीम, जेल, ये सब बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? आइसक्रीम हो गया, जेल हो गया, ये सब बनाया जाता है, ठीक ना। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषक पौधे में कौन आते हैं? फंगई, जिसको कहते हैं कवक। वनस्पति जगत के गैर हरित लवक, यानी कि कवक में, फंगई में हरित लवक पाया जाता है? नहीं खे। क्या बोला है? गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं फंगई। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज, ये कोई काम का नहीं है, बस याद रखना है काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, अगले जन्म में नहीं लिखाए हैं। और शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नहीं लिखाए हैं, हाँ। तब आप लोग बोलते कुछ नहीं लिखाए हैं, ठीक है। कौन को कवक के द्वारा संचित भोजन पदार्थ, सुनो भाइयों बहनों सुनो, कवक जो है ना अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करता है। कवक अपना भोजन विद्वान आदमी, कवक अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करता है। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करते हैं। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करते हैं। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करते हैं। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करते हैं। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक ना। ओके ना, कोई दिक्कत? याद हो गया ना? ये सब याद रहेगा। कवक का भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजेन। कवक का भोजन ग्लाइकोजेन। कवक का भोजन ग्लाइकोजेन। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे जीवाणु क्या था? विविध पोषी था। जीवाणु क्या था? विविध पोषी। उसी प्रकार कवक भी क्या है? विविध पोषी है। कवक भी क्या है? विविध पोषी है, यानी विभिन्न माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। जैसे स्वपोषी हो गया, मृतजीवी हो गया, सहजीवी हो गया। विभिन्न माध्यम से अपना पोषण को ग्रहण करते हैं। पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं। तब जीवाणु और कवक क्या है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइको, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी।
अब मृदा का अध्ययन पेडियोलॉजी, ठीक ना। चलिए इतना हो गया, चलिए आगे एकदम बढ़िए बढ़िए एकदम एकदम एनर्जी के साथ। माइकोराइजा सहजीवी होता है कवक और उच्च पौधे की जड़ों के बीच। माइकोराइजा सहजीवी संबंध दर्शाता है कवक और उच्च पौधों के जड़ों के बीच। माइकोराइजा कवक और उच्च पौधों के कुल के जड़ों के बीच संबंध दर्शाता है। माइकोराइजा कवक और उच्च कुल के पौधों के बीच संबंध दर्शाता है। कौन? माइकोराइजा। माइकोराइजा। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक को कहते हैं कोर्टिकोकस। वृक्ष की छाल पे उगने वाला कवक 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 कोर्टिकोकस। वृक्ष की छालों पे उगने वाला कवक कोर्टिकोकस। वृक्ष की छाल पे उगने वाला कवक कोर्टिकोकस लिख लो। वृक्ष की छाल पे उगने वाला कवक कोर्टिकोकस। और गोबर पर उगने वाला क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाला क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाला क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाला हाँ क्रोपोफिलस। हाँ कवक के गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिलस। कवक पर उगने वाला क्रोपोफिलस जिसमें क्लोरीन नहीं पाया जाता है। कवक हम बता दें कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आलू का लेट ब्लाइंड किसके द्वारा? फाइटोप्लेथेला इन्फेंटोस। हटाओ ये। हाँ डबल रोटी के निर्माण में आने वाला जिस कवक पाँव रोटी के निर्माण में आने वाला कवक है सेक्रोमाइकोडिस। डबल रोटी के निर्माण में पाँव रोटी के निर्माण में कौन सा कवक? सेक्रोमाइकोडिस। पाँव रोटी के निर्माण में सेक्रोमाइकोडिस। पाँव रोटी के निर्माण में सेक्रोमाइकोडिस। पाँव रोटी के निर्माण में कौन सा कवक? सेक्रोमाइकोडिस। पाँव रोटी के निर्माण में सेक्रोमाइकोडिस। ट्रिक बता दें। हाँ हाँ पाँव रोटी खाने से पेट भरता है। हाँ जैसे रोटी माँ बना के नहीं दिया। हाँ तो दूसरा माँ है सेक्रोमाइकोडिस। सेक्रोमाइकोडिस ठीक ना। पेंसिलिन क्या है? कवक है। पेंसिलिन एक प्रकार का क्या है? कवक है। पेंसिलिन एक प्रकार का क्या है? कवक है। अब पेंसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लिखो पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आई क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक दवा। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ठीक ना। हाँ 1927 में क्या था? एंटीबायोटिक औषधि है। क्या है? एंटीबायोटिक औषधि है। पेंसिलिन का आप किससे सुनो? पेंसिलिन का खोज किससे किया था? कवक से। लेकिन अभी जो है ना, अभी जो एंटीबायोटिक बनाता है किससे? बैक्टीरिया से। पहले हुआ था कौन चीज़ से? कवक से। पेंसिलिन का खोज कौन है रे? आयगोट किससे प्राप्त होता है? क्लीवी सेल्स से। आयगोट किससे प्राप्त होता है? सुनो आयगोट किससे प्राप्त होता है? क्लीवी सेप्स से। आयगोट किससे प्राप्त होता है? क्लीवी सेप्स से। आयगोट किससे प्राप्त होता है? क्लीवी सेप्स से। ये गर्भाशय के संकुचन के काम में आता है। गर्भाशय के काम में आता है क्लीवी सेप्स। एगोट किससे प्राप्त होता है? क्लीवी सेप्स से। आयगोट का काम क्या है? गर्भाशय का संकुचन करना ठीक ना। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाते हैं? पेंसिलिन क्रायोसोजेनम। पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? क्रायोसोजेनम से। किससे? क्रायोसोजेनम से। पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? क्रायोसोजेनम से। पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? क्रायोसोजेनम से। देखो आटा उटा जो हम बनते हैं, आटा सब जो गुत्थी है तुम लोग ठीक ना।
और उसमें क्या कहता है, जैसे मतलब कुछ बनाना होना होता है तो उसमें ईस्ट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? ईस्ट। ईस्ट उसको क्या करता है, आटा को स्पंजी बना देता है, मुलायम बना देता है। ठीक ना, ठीक ना। किसके कारण? CO2 जो है ना, जैसे ईस्ट मिलाते हैं ना तो उसमें बनता है कौन चीज़? CO2। और CO2 क्या करता है कि कारण रोटी को स्पंजी और मुलायम बना देता है, आराम से रोटी फूलता उलता है। ठीक ना। तो ईस्ट मिलाने के कारण क्या होता है? CO2। और CO2 के कारण रोटी क्या होता है? मुलायम और स्पंजी। तो क्वेश्चन है, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। किसके कारण? क्योंकि CO2 उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। रोटी को क्या करता है? स्पंजी और मुलायम आराम से बनाते हैं ये। ठीक ना। बताइए, ईस्ट में कायिक जनन होता है किसके विधि द्वारा? मुकुलन के द्वारा। ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के विधि से। ईस्ट में जनन होता है मुकुलन विधि से। ईस्ट में होता है मुकुलन विधि से। अब कौन खाने योग्य कवक है? एग्रेरिकस। खाने योग कवक कौन है? एग्रेरिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। स्ट्रोमाइसिन की खोज किसने किया था? वाक्समैन। स्ट्रोमाइसिन की खोज 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 वाक्समैन। टिक्का रोग किसके कारण किसमें होता है? टिक्का मूंगफली में। टिक्का रोग मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली। सरे गन्ने में लाल सन रोग कवक के कारण होता है। गन्ने में लाल सड़क रोग कवक के कारण होता है। गन्ने में लाल सड़क रोग कवक के कारण होता है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। अब प्रथम प्रतिजैविक कौन है? पेनिसिलिन। अरे प्रथम एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन, जिसकी खोज क्या किया? कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। कब किया? 1927 में। कब किया? 1900। एथलिक फुट बीमारी। एथलिक फुट बीमारी किसके द्वारा? कवक के द्वारा। एथलिक फुट कवक के द्वारा। एथलिक फुट कवक के कारण। एथलिक फुट कवक के कारण होता है। एल्फा विष क्या है? कवक से प्राप्त होता है। एल्फा विष किससे प्राप्त होता है? कवक से। 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 एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? पनीर। एस्परजिलस का उपयोग पनीर बनाने में। 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 लाइकेन किसका सहजीवी होता है? शैवाल और जीवाणु का। शैवाल और जीवाणु का ना बताए हैं। शैवाल और जीवाणु। शैवाल और कवक होगा ना रे। लाइकेन शैवाल और कवक का पहला प्यार ने बताए हैं। शैवाल और कवक का पहला प्यार बताए हैं। लाइकेन वो मिस्टेक हो गया होगा। लाइकेन जो है ना शैवाल और कवक का पहला प्यार है। खूब बताए हैं, कर लीजिए। ऐसे सुनो, पहले लाइकेन जो होता है ना वो प्रदूषण का संकेत है। जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन कम जन्मेगा। तो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? लाइकेन। जहाँ प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन। तो क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? लाइकेन। कौन है? लाइकेन। लिटमस किससे निकलता है? लिटमस पत्र आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लाइकेन से। लिटमस किससे निकलता है? लाइकेन से। लिटमस किससे निकलता है? लाइकेन से। लिटमस किससे निकलता है? लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य संबंध को क्या कहलाता है? हेलोटिज। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। हेलोटिज। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। क्या कहते हैं? कैसा संबंध? सहजीवी संबंध। अब पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोल्टिकोस। क्या कहते हैं? कोल्टिकोस। क्या कहते हैं? कोल्टिकोस। और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोस। क्या कहते हैं? सेक्सिकोस। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोस। और जापान के लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन का उपयोग करते हैं? इंडोकार्पन। किसका? इंडोकार्पन। किसका? इंडोकार्पन। जापान के लोग सब्जी के रूप में कौन सा लाइकेन? इंडोकार्पन। अब मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से? परमेरिया। मिर्गी की जो है दवा जो होता है परमेरिया लाइकेन से। मिर्गी की दवा 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 परमेरिया लाइकेन से। बायोफाइटा जो है ना, बायोफाइटा जो होता है उभयचर होता है।
बायोफाइटा क्या होता है? वनस्पति जगत में बायोफाइटा क्या होता है? उभयचर होता है। वनस्पति जगत में बायोफाइटा क्या होता है? उभयचर, ठीक ना। जय के बायोफाइटा क्या? बायोफाइटा में सम्मिलित है लिवर टर्म और मांस। बायोफाइटा में कौन है? लिवर टर्म और मांस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेडियोफाइटा। यानी बीजों का जो निर्माण होता है टेडियोफाइटा में। बीजों का जो निर्माण होता है किसमें होता है? टेडियोफाइटा में। बीजों का निर्माण जो होता है, एक टेडियोफाइटा कूल है। टेडियोफाइटा क्या है? कूल है, ठीक ना। इसमें बीज युक्त वाला प्लांट होगा टेडियोफाइटा में। जलीय फन को कहते हैं एजोला। जलीय फन को क्या कहते हैं? एजोला। एजोला एकदम छोटा छोटा होता है, इससे चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जैव उर्वरक भी है। एजोला एक प्रकार का क्या है? जैव उर्वरक। ये क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में। जलीय फन क्या है? एजोला। ये क्या है? जैव उर्वरक। एजोला क्या है? जैव उर्वरक है, जैविक खाद है, जैविक खाद है, ठीक ना। चलिए रहने देते हैं, रहने देते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम चालीसा परिवार, जय अंग प्रदेश की भूमि भागलपुर। आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह प्यार दें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए, और बिहार पुलिस का जमकर हम लोग सब मिलकर तैयारी करते हैं। अभी तो इतना गर्मी है कि 2 घंटा ही क्लास हो पा रहा है, लेकिन आने वाला मौसम जैसे ठीक होगा तो 3 घंटा 4 घंटा एकदम ऑन रटवाएंगे सब बच्चा सबको, ठीक ना। ग्लूकोन-डी पिला के, ठीक। और आप लोग प्यार देते रहिए मेरे वीडियो को। आप लोग क्या बिहार पुलिस वाले थे, बोल दीजिए आप लोग भी।